उग हे सूरज देव भेल बिन सरवा, अर्घ के रे बेरवा पूजन के रे बेरवा हो। बढ़ की पुकारे देव दोनों करे जोरवा, अर्घ के रे बेरवा पूजन के रे बेरवा हो। बाझन पुकारे देव दोनों करे जोरवा, अर्घ के रे बेरवा पूजन के रे बेरवा हो। अन्हरा पुकारे देव दोनों करे जोरवा, अर्घ के रे बेरवा पूजन के रे बेरवा हो। निर्धन पुकारे देव दोनों करे जोरवा, अर्घ के रे बेरवा पूजन के रे बेरवा हो। कोढ़िया पुकारे देव दोनों करे जोरवा, अर्घ के रे बेरवा पूजन के रे बेरवा हो। लंगड़ा पुकारे देव दोनों करे जोरवा, अर्घ के रे बेरवा पूजन के रे बेरवा हो। उग हे सूरज देव भेल बिन सरवा, अर्घ के रे बेरवा पूजन के रे बेरवा हो। छठ पर्व या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक मुख्य हिंदू पर्व है। सूर्य उपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है, ताकि उन्हें पृथ्वी पर जीवन को बहाल करने के लिए धन्यवाद किया जा सके। छठी मैया, जिन्हें मिथिला में रनबे माय कहा जाता है, भोजपुरी में सबिता माय और बंगाली में रनबे ठाकुर बुलाया जाता है, पार्वती का छठा रूप भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को त्योहारों की देवी के रूप में पूजा जाता है। बंगाल में चंद्र के छठे दिन काली पूजा के 6 दिन बाद छठ मनाई जाती है। ऐतिहासिक रूप से मुंगेर सीता मन पत्थर सीता चरण मंदिर छठ पूजा के लिए ही जाना जाता है, जो मुंगेर में गंगा नदी के बीच एक शिलाखंड पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने मुंगेर में छठ पर्व मनाया था। इसके बाद ही छठ महापर्व की शुरुआत हुई थी। इसीलिए मुंगेर और बेगूसराय में छठ महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सूर्य देव का एक प्रमुख मंदिर जो कि पश्चिम मुखी है, वो देव औरंगाबाद बिहार में स्थित है। एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के सूर्य मंदिर में रनबे छठी मैया यानी अपनी ही पुत्री की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य नारायण भगवान सूर्य, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई। छठ पूजा साल में 2 बार होती है, एक चैत मास में और दूसरी कार्तिक मास में। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि, पंचमी तिथि, षष्ठी तिथि और सप्तमी तिथि तक छठ का महापर्व मनाया जाता है। षष्ठी देवी माता को देवी कात्यायनी भी कहा जाता है। इनकी पूजा नवरात्रि के छठे दिन परिवार की सुख शांति और स्वास्थ्य वृद्धि के लिए की जाती है। छठ व्रत के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब श्री कृष्ण के द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा।
तब उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया। एक अन्य कथा के अनुसार सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की थी। कर्ण भगवान सूर्य के पुत्र के साथ परम भक्त भी थे। वे प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। सूर्य देव की कृपा से ही वे एक महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ दान की यही पद्धति प्रचलित है। छठ पूजा एक 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी नहीं ग्रहण करते। छठ व्रत का पहला दिन नहाय खाए के रूप में जाना जाता है। इसकी शुरुआत चैत्र या कार्तिक महीने की चतुर्थी कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होती है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। उसके बाद व्रती अपने नजदीक में स्थित गंगा या गंगा की सहायक नदी या तालाब पर जाकर स्नान करते हैं। व्रती इस दिन नाखून वगैरह को अच्छी तरह से काटकर स्वच्छ जल से अच्छी तरह बालों को धोकर स्नान करते हैं। लौटते समय वे अपने साथ थोड़ा गंगा जल लेकर आते हैं और उसी का उपयोग वे खाना बनाने में करते हैं। वे अपने घर के आसपास साफ सुथरा रखते हैं। व्रती इस दिन सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं। खाने में व्रती कद्दू की सब्जी, मूंग चना दाल और चावल का उपयोग करते हैं। तला भुना खाना इस व्रत में वर्जित है। यह खाना कासे या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। खाना पकाने के लिए आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। जब खाना बन जाता है तो सर्वप्रथम व्रती खाना खाते हैं। उसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य भोजन करते हैं। छठ पर्व का दूसरा दिन, जिसे खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है, चैत्र या कार्तिक महीने की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। इस दिन व्रती अन्न तो दूर की बात, सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का उपयोग कर एक खीर बनाई जाती है। खाना बनाने में नमक और चीनी का प्रयोग वर्जित है। इन्हीं 2 चीजों को पुनः सूर्य देव को नैवेद्य देकर उसी घर में एकांत करते हुए अर्थात एकांत में रहकर उसे ग्रहण करते हैं। परिवार के सभी सदस्य उस समय घर से बाहर चले जाते हैं ताकि कोई शोर न हो। एकांत में खाते समय व्रती हेतु किसी भी तरह की आवाज सुनना इस पर्व के नियमों के विरुद्ध है। पुनः व्रती खाकर सभी परिवारजनों एवं मित्र रिश्तेदारों को वही खीर रोटी का प्रसाद खिलाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को खरना कहते हैं। चावल का पिट्ठा व घी की लगी रोटी भी प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। इसके बाद अगले 36 घंटों के लिए व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। मध्य रात्रि में व्रती छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ बनाते हैं। छठ पर्व का तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है, चैत्र या कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। पूरे दिन सभी लोग मिलजुल कर पूजा की तैयारियां करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू, जिन्हें कचवनिया भी कहते हैं, बनाए जाते हैं। छठ पूजा के लिए एक बांस से बनी हुई टोकरी, जिसे दौरा कहते हैं, पूजा का सामान, प्रसाद, फल डालकर देवकरी या देवालय में रखा जाता है। वहाँ पूजा अर्चना के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दौरा में रखकर घर के पुरुष अपने हाथों में उठाकर छठ घाट पर ले जाते हैं। यह अपवित्र ना हो इसलिए इसे सर के ऊपर रखते हैं। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में प्रायः महिलाएं छठ के गीत गाती जाती हैं। नदी या तालाब के किनारे जाकर महिलाएं घर के किसी सदस्य द्वारा बनाए गए चबूतरे पर बैठती हैं। नदी से मिट्टी निकालकर छठ माता का जो चौरा बनाकर उस पर पूजा का सारा सामान रखकर नारियल चढ़ाते हैं और दीप जलाते हैं। सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्यदेव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटनों पर पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर 5 बार परिक्रमा करते हैं। सामग्रियों में
व्रतियों द्वारा निर्मित गेहूं के आटे से निर्मित ठेकुआ सम्मिलित होता है। यह ठेकुआ इसीलिए कहलाता है क्योंकि इसे काट के एक विशेष डिजाइनर तरह के फर्म पर आटे की लुगदी को ठोककर बनाया जाता है। उपरोक्त पकवान के अतिरिक्त कार्तिक मास में खेतों में उपजे सभी कंदमूल, फल, सब्जी, मसाले, अन्न आदि यथा गन्ना, ओल, हल्दी, नारियल, नींबू, पके केले आदि चढ़ाए जाते हैं। ये सभी वस्तुएं साबुत बिना कटे फटे अर्पित होते हैं। इसके अतिरिक्त दीप जलाने हेतु नए दीपक, नई बत्तियां और घी ले जाकर घाट पर दीपक जलाए जाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अन्न है वह है खुसही, केराव के दाने, हल्का हरा काला मटर जो थोड़ा छोटा दाना होता है, जो टोकरे में लाए जाते हैं पर संध्या अर्घ में सूर्य देव को अर्पित नहीं किए जाते। इन्हें टोकरे में कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्पण करने हेतु रख दिया जाता है। बहुत सारे लोग घाट पर रात भर ठहरते हैं। वहीं कुछ लोग छठ का गीत गाते हुए सारा सामान लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं और उसे देवकरी या देवालय में रख देते हैं। छठ पूजा के चौथे दिन को उषा अर्घ का दिन कहा जाता है। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदीयमान सूरज को अर्घ दिया जाता है। सूर्योदय से पहले ही व्रती लोग घाट पर उगते हुए सूर्य की पूजा हेतु पहुंच जाते हैं और शाम की तरह उनके पुरजन परिजन भी उपस्थित रहते हैं। संध्या अर्घ में अर्पित पकवानों को नए पकवानों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, परंतु चाहे तो कंदमूल फलादि वही रख सकते हैं। सभी नियम विधान संध्या के अर्घ की तरह ही होते हैं। सिर्फ व्रती लोग इस समय पूरब की ओर मुख कर कर पानी में खड़े होते हैं और सूर्य देव की उपासना करते हैं। पूजा अर्चना के समाप्तोपरांत घाट का पूजन किया जाता है। वहाँ उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण करके व्रती घर आ जाते हैं और घर में अपने परिवार आदि को प्रसाद वितरित करते हैं। व्रती घर वापस आकर गांव के पीपल के पेड़ को, जिसे ब्रह्मा बाबा कहते हैं, वहां जाकर दीप जलाकर पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा सा प्रसाद खाकर इस व्रत को पूर्ण करते हैं, जिसे पारण या पढ़ना कहते हैं। व्रती लोग खरना दिन से आज तक निर्जला उपवासोपरांत आज सुबह ही नमक युक्त भोजन करते हैं। छठ उत्सव के केंद्र में छठ का व्रत है, जो एक कठिन तपस्या है। यह छठ व्रत अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है, पर कुछ पुरुष भी इसका पालन करते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को परवैतिन कहा जाता है। 4 दिनों इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास रखना होता है। भोजन के साथ ही सुखद शैया का भी त्याग करना होता है। पर्व के लिए बनाए गए कमरे में व्रती फर्श पर एक कंबल या चादर के सहारे ही रात बिताती है। उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं, जिसमें किसी प्रकार की सिलाई न की गई हो। व्रती को ऐसे कपड़े ही पहनना अनिवार्य है। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनकर छठ की पूजा करते हैं। छठ पर्व को शुरू करने के बाद सालों साल तब तक करना होता है जब तक अगली पीढ़ी की कोई विवाहित महिला इसे करने को तैयार न हो जाए। घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर उस साल यह पर्व नहीं मनाया जाता। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व पर व्रत रखने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र की चाहत रखने वाली और पुत्र की कुशलता के लिए सामान्य तौर पर महिलाएं ये व्रत रखती हैं। परिवार के स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख संपत्ति के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। किसी भी मनोवांछित कार्य को सफल करने के लिए यह व्रत रखने का विधान है। छठ व्रत एक बहुत ही कठिन कड़ी तपस्या है। छठ व्रत करने वाली हर महिला, हर देवी को शत शत प्रणाम है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।